ठीक है, अब देखो हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट है बिल्ट इन फंक्शंस के अंदर मैथमेटिकल फंक्शंस। ठीक है, इससे पहले हमने स्ट्रिंग फंक्शंस कवर किए हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं मैथमेटिकल फंक्शंस। अब देखो मैथमेटिकल फंक्शन नाम से जाहिर है ऑपरेट ऑन न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, मतलब नंबर्स के ऊपर ये फंक्शंस अप्लाई होते हैं। ठीक है, फिर वही बात जो मैंने स्ट्रिंग फंक्शन में कही थी कि ये फंक्शन जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, ये काफी नहीं है। ठीक है, इनके अलावा भी और बहुत सारे हैं जो आप W3 स्कूल में से देख सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे ये जो जितने भी फंक्शंस हैं ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इनको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, नई फाइल बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, न्यू फाइल बनाते हैं। ठीक है, और इस फाइल को मैं सेव करता हूँ। ठीक है, और हम आ जाते हैं सी ड्राइव में, और यहाँ पे RAM64 के फोल्डर के अंदर www, और यहाँ पे मैं अपनी इस फाइल का नाम रखता हूँ मैथ फंक्शंस। ठीक है, .php। ठीक है, और यहाँ पे आके सेव करते हैं, और सबसे पहले मैं यहाँ पे वो जो बेसिक कोड होता है HTML का, टैब प्रेस करो, ये कोड आ जाएगा। और अब ठीक है, ये PHP का सिंटैक्स ओपन करते हैं, और यहाँ पे अब मैं फॉर एग्जाम्पल एक नंबर यहाँ पे टाइप करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसमें मैं कहता हूँ नम, और इसको मैं यहाँ पे क्या देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर नंबर स्टोर करवा लेता हूँ 10। ठीक है, और अब यहाँ पे आते हैं 1 by 1 इन फंक्शंस को हम यूज करते हैं। ठीक है, देखो पहला फंक्शन है ABS। ABS मतलब हमारे जो भी आप नंबर दोगे इसके आर्ग्यूमेंट में, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। एब्सोल्यूट वैल्यू से मुराद पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये नंबर सपोज करो नेगेटिव में, ठीक है, तो जब मैं इसको इस फंक्शन से गुजारूंगा तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे आते हैं, मैं एको करवाता हूँ, और अब मैं यूज कर लेता हूँ ये वाला मेथड जिसका नाम है ABS, और इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, नम। ठीक है, जिसके अंदर -10 स्टोर है। तो अगर मैं यहाँ पे सेव करूं और यहाँ पे आके, ठीक है, यहाँ पे आके मैंने अभी अपने इसका क्या नाम रखा था, एप्लीकेशन का, मैंने अपनी एप्लीकेशन का ये जो फाइल है इसका नाम रखा था मैथ्स functions.php। ठीक है, और यहाँ पे आके एंटर करते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 10। ठीक है, मतलब नेगेटिव पास किया था इसने, एब्सोल्यूट करके हमें यहाँ पे रिटर्न कर दिया, पॉजिटिव करके दे दिया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो मैक्स। अब देखो नाम से जाहिर है कि ये क्या करेगा, मतलब ये मेथड हमारे पास अपने आर्ग्यूमेंट में मल्टीपल आर्ग्यूमेंट भी ले सकता है, मतलब एक रेंज लेगा, उस रेंज में से चेक करेगा कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये मैंने एक वेरिएबल बनाया ना 10। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, कुछ और वेरिएबल बना लेता हूँ num2, इसको मैं कह देता हूँ 60, और फिर यहाँ पे आते हैं, इसको कह देते हैं num3, यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ 20। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ 5, और इस वेरिएबल का नाम रख लेते हैं num4। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं मेथड यूज करता हूँ मैक्स, और इसके अंदर हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहला मैं देता हूँ num1। ठीक है, इसको मैं पहले आर्ग्यूमेंट में पेश कर देता हूँ, फिर दूसरा है num2, फिर तीसरा है num3, और फिर चौथा है num4। ठीक है, अब देखो अब इनमें मैक्सिमम सबसे बड़ा कौन सा है, num2, जिसके अंदर क्या स्टोर है 60, ये वो हमें रिटर्न करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, उसको सेव करूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, तो देखो क्या रिटर्न किया इसने 60, क्योंकि इस रेंज के अंदर 60 सबसे मैक्सिमम वैल्यू थी। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं, इसी तरह हमारे पास एक यूज होता है मिन। ठीक है, मतलब वो क्या रिटर्न करेगा, हमें मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। तो देखो इन सब में मिनिमम वैल्यू क्या है 5। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इसको सेव करूँ और अपने ब्राउजर में इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखो रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास 5। ठीक है, तो ये दो फंक्शंस है मैक्स और मिन। फिर इसके बाद देखो SQRT, मतलब चौथा फंक्शन है SQRT, मतलब ये क्या रिटर्न करेगा, स्क्वायर रूट रिटर्न करेगा। मतलब ये जो मेथड है इसके अंदर जो भी मैं नंबर दूंगा ये उसका स्क्वायर रूट हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूं, इसको मैं
कमेंट करता हूं और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल num4 है ना, इसको मैं यहाँ पे कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 16, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, एको करवाते हैं, मैं यूज करता हूँ sqrt, ये मेथड है, ठीक है। और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ @num4, ठीक है। और अब num4 के अंदर क्या है 16, तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होना चाहिए 4, ठीक है, क्योंकि 4 4 द 16, ठीक है, तो ये उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर इसके अंदर 256 दूं, ठीक है, और यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखो 16 16 are 256, ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है स्क्वायर रूट। अच्छा देखो एक चीज नोट करो, अभी मैं वेरिएबल पास कर रहा हूं ना, तो जरूरी नहीं है आप वेरिएबल पास करो, आप डायरेक्ट नंबर भी दे सकते हो। देखो अगर मैं यहाँ पे 16 दूं डायरेक्ट, ठीक है, मैं वेरिएबल नहीं दे रहा, तो अगर मैं यहाँ पे इसको सेव करूं और यहाँ पे आके रिफ्रेश करूं तो देखो 4 4 द 16, तो आप डायरेक्ट नंबर भी असाइन कर सकते हो इसमें, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं, इसको मैं कमेंट करता हूं और फिर अब देखो हमारे पास पावर, ठीक है, मतलब अगर मुझे किसी नंबर की पावर के ऊपर पावर लगा के उसकी वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है, मतलब देखो पावर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक बेस और एक उसका एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट, ठीक है। किस तरह से देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वर्ड में आपको बताता हूँ किस तरह से हम लिखते हैं। ये 2 है, ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं ये जो हमारी पावर है 3, मैं इसके ऊपर पावर लाना चाह रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे मैं इस तरह से, मतलब देखो 2 क्या हो गई बेस और 3 क्या हो गई पावर, मतलब एक्सपोनेंट, तो मतलब 2 के ऊपर पावर 3 लगी हुई है, तो इसका मतलब 2 को मैं कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आता हूं, ठीक है, यहाँ पे आपको समझाता हूं मैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं एको करता हूं और मेथड यूज करता हूं पावर, और फिर यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर पहले बेस मैंने क्या रखी थी 2 और उसके ऊपर पावर एक्सपोनेंट में क्या रख रहा हूँ 3, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सेव करूं और अपने ब्राउजर पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, तो देखो इसने क्या रिटर्न किया 8 किस तरह से रिटर्न किया, देखो 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, उसके बाद मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, मतलब 2 के ऊपर पावर 3 है ना, तो मतलब 2 को 3 टाइम्स आपस में मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 और फिर जो इसका रिजल्ट आया था 4 2 जा 8, तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा था यहाँ पे 8, वही रिजल्ट हमें यहाँ पे ब्राउजर में प्रिंट हो गया है, ठीक है। अच्छा एक ये हमारे पास मेथड है मैथमेटिक्स का। फिर इसके बाद अब देखो राउंड, मतलब हम राउंड करते हैं पॉइंट वैल्यूज को, ठीक है, मतलब राउंड ऑफ करके डिस्प्ले करवाते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है, मैं इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जिसका नाम रखता हूँ num5, ठीक है, और इसके अंदर मैं पॉइंट में वैल्यूज देता हूँ, फॉर एग्जांपल 25.7, क्या दे रहा हूँ 25.7। अब मुझे इसको 25.7 को राउंड ऑफ करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा एको और एक मेथड होता है राउंड का, इसके अंदर मैं पास कर दूंगा कौन सा वेरिएबल num5। तो देखो यहाँ पे इसकी राउंड ऑफ वैल्यू क्या होगी, देखो मैं इसको सेव करता हूं और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूं, तो देखो राउंड ऑफ वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 26, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या दिया था 25.7, मतलब देखो ये राउंड का मेथड पता है क्या करता है, ये देखता है, देखो मैं यहाँ पे आके इस तरह समझाता हूं, मैंने वैल्यू क्या दी थी यहाँ पे 25.7, अब 25.7 के करीब दो वैल्यूज हैं, एक 26 है और यहाँ पे दूसरी वैल्यू है 25, मतलब इन दोनों की, मतलब 25 और 26 के दरमियान की वैल्यू मैंने दिया ना, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि नियरेस्ट, मतलब ये जो वैल्यू है ये नियरेस्ट किसके है, मतलब किसके ज्यादा करीब है, तो यहाँ पे किसके ज्यादा करीब थी ये 26 के, तो इसने हमें क्या प्रिंट करवाया था राउंड में 26 करके दिखाया था। अच्छा लेकिन अगर ये 25.3 हो तो अब ये किसके करीब है 25 के करीब है, तो ये हमें यहाँ पे, अब अगर मैं इस तरह से कर दूं 25.3, तो अब ये राउंड में हमें कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट साइड पे जाएगा जो 25 है। तो इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूं, तो देखो अब राउंड इसने किस में किया पीछे, ठीक है, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। अच्छा लेकिन अब एक पॉइंट है, अगर यहाँ पे दरमियान में हो 25.5 हो तो अब वो आगे जाएगा या पीछे जाएगा, वो जाएगा आगे,
ठीक है, मतलब अगर बीच की आप ये वैल्यू दे दो 5 दे दो तो वो आगे जाएगा पीछे नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे सेव करूं तो अब हमें रिजल्ट यहाँ पे क्या मिलेगा। अच्छा हमने यहाँ पे नहीं दिया, ठीक है, देखो यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल तो मैंने ये दिया ना, यहाँ पे मुझे करना है 25.5, इसको अब सेव करते हैं तो अब ये कहाँ जाएगा, आगे जाएगा और वैल्यू में क्या प्रिंट होगी 26। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको कमेंट करता हूं। अब देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है 25.7। अब एक और मेरे पास मेथड है, यहाँ पे देखो सील, एक मेथड है मेरे पास सील। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूं, इसको एको, ठीक है, और यहाँ पे सील और इसके अंदर मैं यहाँ पे देता हूं num5। ठीक है, अब देखो सील मतलब सीलिंग की अगर मैं बात करूं, सील मतलब छत। ठीक है, तो मतलब आप ये यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे दो वो डायरेक्ट आगे की तरफ ही जाएगा, ऊपर की तरफ ही जाएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने 25.7 दिया ना, मैं यहाँ पे देता हूं 25.3। तो अब अगर आप देखो यहाँ पे क्या है 25.3, सही है, मतलब यहाँ पे क्या है 25.3। तो अब मैंने सील दिया, इसका मतलब वो अब पीछे नहीं जाएगा बल्कि आगे जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ नहीं जाएगा, चाहे वैल्यू कोई भी हो। ठीक है, मतलब हमने 25.3 दिया ना, अगर मैं 25.1 भी दूं ना तब भी ये 26 की तरफ ही जाएगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आके इसको सेव करूं और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, तो देखो क्या वैल्यू आ रही है 26 ही आ रही है। हालांकि नियरेस्ट कौन सा था, नियरेस्ट उसका था 25। ठीक है, लेकिन ये 25 पे नहीं गया, मतलब लो साइड पे नहीं गया, ये हाई साइड पे गया है, अप साइड पे गया है, ये इसका पॉइंट है। फिर इसी तरह अगर यहाँ पे मैं मेथड एक यूज करता हूं फ्लोर। ठीक है, अब फ्लोर मतलब जमीन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं आऊं, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे देता हूं 25.9। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 25.9। तो अगर राउंड की बात की जाए तो इसका नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है 26, लेकिन ये चूंकि मैंने फ्लोर दिया है तो ये किसकी तरफ आएगा, जो उसकी पीछे की, मतलब जो लो लेवल की वैल्यू होगी उस पर जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, मैं इसके अंदर ये num5 देता हूं, ठीक है, तो अब देखो ये हमें 25 प्रिंट करवाएगा, 26 प्रिंट नहीं करवाएगा। तो यहाँ पे आते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 25। ठीक है, तो ये राउंड हो गया, फ्लोर हो गया और सील हो गया, ये एक तरह से यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, अब देखो एक और हमारे पास यहाँ पे मेथड रह गया। ठीक है, क्योंकि राउंड, सील और फ्लोर यहाँ आपस में मिलते हैं तो ये पहले बता दिए। अब देखो रैंड, अब देखो रैंड मतलब रैंडम। ठीक है, मतलब रैंडम की शॉर्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे देखो इसका यूज क्या है, अगर आप इसकी डेफिनेशन देखो तो यहाँ पे क्या कह रहा है, रिटर्न्स आर रैंडम इंटीजर। मतलब देखो ये अपने आर्गुमेंट में दो वैल्यूज लेता है, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। फॉर एग्जाम्पल मिनिमम के अंदर मैं देता हूं 1 और मैक्सिमम के अंदर देता हूं मैं 100। तो जब भी मेरा ये मेथड कॉल होगा तो हर दफा ये एक रैंडम वैल्यू, मतलब जो मैंने मिनिमम और मैक्सिमम डिसाइड की होगी उनके बीच में से कोई रैंडम वैल्यू हर दफा मुझे रिटर्न करेगा। किस तरह से, देखो मैं यहाँ पे आता हूं, ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कमेंट करता हूं, ठीक है, और यहाँ पे आके एको में मैं यहाँ पे रैंड का मेथड यूज करता हूं और इसके अंदर सबसे पहले मिनिमम, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 1 मिनिमम है और 100 मेरे पास क्या है मैक्सिमम है, और मैं इसको एको करवा रहा हूं। तो देखो अब ये मुझे, मतलब जितनी दफा भी मैं एको करवाऊंगा ये 1 और 100 के दरमियान में से मुझे कोई रैंडम वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आता हूं, इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो देखो अभी जब मैंने रिफ्रेश किया इसने क्या रिटर्न किया 62। मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूं, क्या रिटर्न किया रैंडम 17। इसी तरह आप रिफ्रेश करते जाओ और हर रिफ्रेश पे ये कोई ना कोई रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा। मतलब देखो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है, वो जो हमारे पास टिकट जनरेटर होता है, ठीक है, मतलब जिसमें हम प्राइस बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, मतलब उसके नंबर्स रैंडमली जनरेट होते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज होता है। देखो अगर मैं इसका बढ़ा दूं
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी 100 है ना, मैं 1000 कर दूं, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूं और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा, तो आप देखो अब 1 से लेके 1000 के दरमियान में जितनी भी रैंडम वैल्यूज होंगी, हर दफा कॉल करने पे वो यहाँ पे रिजल्ट देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। ये वाला मेथड हमने कौन सा यूज किया था अभी, रैंड, और ये किस में आता है, मैथमेटिकल फंक्शंस के अंदर, ठीक है।